जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को जितेंद्र क्लासेस की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपका भाई, आपका दोस्त जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत दिनों बाद आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होने आया है। जी हाँ, कुछ आपसी वार्तालाप भी आज हम करेंगे। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट समय लगेगा। पर याद रखना, यदि 5 मिनट से आपकी ज़िंदगी संवर जाए और आपको कुछ अच्छा बिंदु मिल जाए मेरी तरफ से, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारे कुछ विद्यार्थीगण, कुछ हमारी विषय बहनें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, याद रखना उनके साथ इस बार आयोग ने क्या बदलाव किया, पेपर कैसे पूछा हिंदी ग्रामर का, आज उसी बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे। दोस्तों, याद रखना, जैसे जैसे समय परत दर परत बीतता जा रहा है, हमारा कंपटीशन बढ़ रहे हैं, यानी हमारे कंपटीशन बढ़ रहे हैं, भीड़ बढ़ती चली जा रही है। पर एक चीज याद रखना, क्या आप लोगों ने गौर से देखा, अभी हाल ही में कुछ आयोग ने पेपर कराए, यूपी आरबीएनएल का हुआ, जेईएन का पेपर हुआ, कुछ हमारे अलग विभाग के पेपर हुए जहां हिंदी ग्रामर पूछा जाता है। मैंने देखा इस बार कुछ पेपर में बदलाव हुए। प्रिय दोस्तों, विषय बहनों, पेपर का जो लेवल था बहुत ज्यादा टफ नहीं था, पेपर मॉडरेट था। परिभाषा, जो उसकी भाषा थी, जो उसकी लैंग्वेज थी, थोड़ा घुमा फिरा के था और आंसर बहुत ही आसान था। पर हम गड़बड़ी कहाँ कर बैठते हैं, गलती कहाँ कर बैठते हैं, उस बिंदु पर ध्यान देना है। प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखना, जो चीजों को हम इग्नोर करते हैं, ज्यादातर हम उससे दूर भागते हैं, जो बहुत आसान समझते हैं, इस बार वही पेपर में देखने को मिला। कुछ हमारे विद्यार्थीगण दिन रात, विषय बहने दिन रात मेहनत किए, अथक प्रयास किए, न्यूमेरिकल हल किए, समस्त विषय वस्तु बहुत अच्छे से पढ़ के गए, लेकिन पेपर इतना लो दिया कि सारे के सारे विद्यार्थीगण, विषय बहनों के दिलों और दिमाग के होशों और हवास उड़ गए। विद्यार्थीगण, मेरा आपसे अनुरोध, बेसिक चीजें जरूर आप पढ़ना, जेन्युइन चीजें पढ़ना, चाहे कोई भी विषय वस्तु हो। याद रखना, इस बार बहुत से ऐसे बिंदु देखने को मिले थे। अब उसी के आधार पर जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु आपके सामने आपका भाई, आपका दोस्त लेकर डेली अनुरोध मुखातिब होगा। हाँ, एक चीज पर हम और आज आपसी वार्तालाप करेंगे। विद्यार्थीगण, एक चीज याद रखना, कुछ हमारे पुराने विद्यार्थीगण हैं, विषय बहने हैं, तैयारी करते करते थक जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। याद रखना विद्यार्थीगण, देर होता है पर अंधेर नहीं होता, ये मेरी गारंटी है। आप किसी का उदाहरण बता दो, देर होता है पर अंधेर नहीं होता है। याद रखना विद्यार्थीगण, अगर मेरी एक बात मानना, आप जिस भी बिंदु पर, कोई आपका बिजनेस हो, व्यवसाय हो, पढ़ाई से संबंधित हो, यदि 100% अपनी मेहनत कर रहे हो, 100%, एक चीज याद रख लेना, सिलेक्शन हो या ना हो, मैं कई बार बोलता हूं, सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन यही मेहनत आपको बहुत आगे तक ले जाएगी, ये मेरी गारंटी, इतिहास गवाह है। इधर उधर नहीं करता हूं कि आपको बेवकूफ बनावा, बड़े बच्चे हो विद्यार्थीगण। याद रखना, हाँ, जिस चीज को पाने के लिए आपके अंदर बेतड़प इंतहा होगी, बेतड़प चाह होगी, जिस चीज को पाने के लिए आप पूरी शिद्दत लगा देते हो, अपने आप को खपा देते हो, याद रखना, प्रकृति का वो नियम है, प्रकृति ना तो रूप देखती, ना तो रंग देखती है, ना तो शक्ल देखती है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत देखती है। और जो जिस हिसाब से मेहनत करता है, प्रकृति वो चीज उसके चरणों में लाकर रखती है। प्रकृति से किसी का लेना देना नहीं है, याद रखना। और ये बात सत्य है, जिस चीज को पाने के लिए आपके अंदर बेतड़प इंतहा होगी, वो चीज मिलेगा मिलेगा मिलेगा। पर आप गलती क्या कर बैठते हो, ध्यान से सुना। हमारे कुछ विद्यार्थीगण हैं, जो पुराने विद्यार्थीगण, विषय बहने, करते क्या है, वही पुराना सिलेबस पढ़ते हैं। अरे समय बदल रहा है, तौर तरीका बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, पेपर बदल रहा है, तो अपने आप को भी बदलो। हम जैसे के जैसे थे वैसे के वैसे पढ़ाई करते हैं, ना तो कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, आगे पीछे सिलेबस नहीं देखते हैं, पेपर में बदलाव नहीं देखते हैं। तो जो आज 2 साल पहले आया था 100 नंबर, वही आज भी आएगा 102 नंबर, 101 नंबर, 100 पॉइंट कुछ, इसी पे रहोगे, कांस्टेंट वैल्यू आएगी हमेशा। याद रखना, जो बात सही है वही बता रहा हूं।
तो उसमें परिवर्तन करना आपको धीरे धीरे। डेली आपको एसटी देना है, स्पीच टेस्ट देना है, डेली एक सेट दो। मैं बार बार कहता हूँ, डेली एक सेट दो, और जो आपका प्रश्न गलत हो उसका सॉल्यूशन ढूंढो, एक डायरी बनाओ, लिखो उसमें। देखो विस्फोट करोगी, मेरी गारंटी है। कुछ हमारे विद्यार्थीगण ऋषि बहनों की गलती ये भी होती है, याद रखना जो बात है सत्य बोल रहा हूं, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे कुछ विद्यार्थीगण होते हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे की वैकेंसी आ गई तो 6 महीने ग्रुप डी की तैयारी करें, एनटीपीसी की तैयारी करें, नहीं हुआ, ठीक है, आ गई यूपी ट्रिपल की, इसमें कूद पड़े, तब तक आ गया। फिर पता चला कि कोई कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई, इसमें किए, नहीं हुआ। याद रखना कैसे चले गए, 2 साल इसमें चले गए, आपके 2 साल चले गए। विद्यार्थीगण मेरी एक बात मानना, जीवन में किसी भी चीज की तैयारी करना, एक चीज को चुनौती देना, एक ही चीज को चुनौती देना, और जिस दिन आप अपने शरीर की समस्त ऊर्जा एक तैयारी पे लगा दोगे, एक बिजनेस पे लगा दोगे, याद रखना विद्यार्थीगण, उस दिन आपके लिए सफलता के दरवाजे खुले मिलेंगे। क्योंकि आप अपने शरीर की समस्त ऊर्जा 2% इस पे खपाए, 5% इस पे खपाए, 10% इस पे खपाए, 50% इस पे खपाए, समस्त शरीर की जो ऊर्जा एक केंद्र बिंदु पर पड़नी चाहिए थी, वो नाना प्रकार के बिंदु पर आपने विभाजित किया, तो विस्फोट नहीं होगा। याद रखना, एक चीज की तैयारी करना, मानना तो बात, बाकी अपनी मर्जी। तो विद्यार्थीगण, आपका भाई, आपका दोस्त नया नया बिंदु लेकर आएगा, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि सभी वीडियो पढ़ गए हैं, आप पढ़ भी सकते हो, तो कल से हम बिंदु लेकर आते हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो आपका भाई, आपका दोस्त विद्यार्थीगण इसी बिंदु के साथ अपनी वाणी को विराम देता है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।